एक लड़की सिर्फ इस ख्वाहिश में कि उसे शहजादा मिले इतना तक कर जाती है कि कीड़े के अंडे निगल लेती है ताकि उन कीड़ों से वजन कम हो सके। नाक का शेप ठीक न होने पर सर्जन से कहती है उसकी नाक की हड्डी तोड़ डाली जाए। यहाँ तक कि बिना बेहोशी की दवा दिए लोहे के हुक से उसकी पलकों में धागा टांका गया। लेकिन आखिर ये दीवानगी आई कहाँ से? कुछ दिन पहले की बात है। लड़की अनन्या के पिता का निधन हो गया। स्वार्थी माँ ने उसे और उसकी बहन को लेकर एक स्थानीय जमींदार से शादी कर ली। दोनों परिवार एक हो गए। जमींदार की एक बेटी थी आर्या, जिसकी खूबसूरती देखते ही अनन्या को डोट अपने आप से नफरत होने लगी। माँ बेटियां समझ रही थीं कि अब सुखी जीवन शुरू होगा, लेकिन उसी रात डिनर टेबल पर जमींदार को अजीब सा दौरा पड़ा और वहीं खून उगलकर उसकी मौत हो गई। माँ बेटियां हक्की बक्की रह गईं। मुश्किल से मिला अमीर दूल्हा ऐसे चला गया, लेकिन एक उम्मीद बची, उसकी दौलत। सबसे ज्यादा सदमे में थी जमींदार की बेटी आर्या। अनन्या उसे दिलासा देने गई, पर उसकी बातों ने सबको हैरान कर दिया। असल में जमींदार पहले ही कंगाल हो चुका था। उसने अनन्या की माँ से शादी सिर्फ उसकी दहेज के लिए की थी, यानी दोनों घराने दरअसल खाली हाथ थे। अनन्या ये सुनकर सन्न रह गई। जब वो माँ को बताने लौटी तो घर कर्जदारों से घिरा पड़ा था। पता चला जमींदार के पास कुछ बचा ही नहीं, बल्कि भारी कर्ज भी बाकी था। जमीन और मवेशी सब गिरवी रखे जा चुके थे। माँ को तो अपनी जायदाद तक बेचनी पड़ी। माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। अनन्या ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अगर मैं शहजादे से शादी कर लूँ तो हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन माँ ने उसे आईने में झांकने को कहा, तेरी शक्ल सूरत ऐसी है कि कोई मुफ्त में भी तुझे न ले। शहजादा तो दूर की बात है। अनन्या ने आईने में खुद को देखा और सच मान भी लिया। फिर भी उसने अपना सपना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके लिए शहजादे से शादी करना सबसे बड़ा मकसद था। और किस्मत ने जैसे उसकी सोच सुन ली। महल से एक दूत आया। घोषणा हुई कि 3 महीने बाद शहजादा एक ग्रैंड बॉल का आयोजन करेगा, जहां सभी कुलीन घरानों की कन्याओं को बुलाया जाएगा। उसी समारोह में शहजादा अपनी भावी पत्नी चुनेगा।